हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है। ठीक है, मैंने बहुत सारी जो चीज़ देखी थी कि जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट क्या होता है नॉन मेटल्स में, क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। और हमने क्या देखा था कि वो क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट क्या होता है नॉन मेटल इसके अपोजिट होते हैं यार, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है गुड इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, क्या होता है ये ना मेलिएबल नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। अब डक्टाइल का हमने देखा था और मेलिएबल का हमने डिस्कस किया था कि मेलिएबल क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक, जैसे आयरन है, अगर आयरन को आप मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या उनके साथ ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड्स। ठीक है, हमने वो देखा था ना कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे एसिड के साथ भी बेस के साथ, उनको बोलते थे एम्फोटेरिक जो है ऑक्साइड्स उनको बोलते थे। बट क्या वही क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, जब क्या करते हैं जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं क्रिएट, वो फॉर्म करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड और ऑक्सीजन, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन O2, तो क्या बनाते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, जो नॉन मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने मेटल के टाइम डिस्कस किया था कि वो क्या करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को जो है फॉर्म करते हैं। बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विद सॉल्ट सोल्यूशन, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स। इसमें क्या होता है, जो क्या होता है नॉन मेटल्स क्या करते हैं जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है, तो क्या करते हैं जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है जो लेस रिएक्टिव को क्या करता है हटा देता है। मतलब जो ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, वो क्या करता है कमज़ोर को, जो वीक इंसान है उसको रिप्लेस कर लेता है। देखिए यहाँ पे क्या है 2NaVr प्लस क्लोरीन। एक क्लोरीन क्या है एक्चुअली में मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन के। ठीक है, तो जो क्या करेगा जो है जो क्लोरीन है उसको क्या कर देगा रिमूव कर। देखो यहाँ पे इसको क्या किया है रिमूव कर दिया है इसने। यहाँ पे देखिए इसको क्या कर दिया इसने रिमूव करके इसकी जगह खुद आ गया। देखो यहाँ पे NaCl की और ब्रोमीन को बाहर कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि क्या होता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं और क्या क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जब नॉन मेटल्स क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो क्या करते हैं हाइड्राइड्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हाइड्राइड्स क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन प्लस सल्फर तो क्या बनाएंगे H2S। ओके, तो ये क्या है हाइड्राइड्स हैं। ये आपको याद रखना है कि जब भी क्या करते हैं नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो क्या क्रिएट करते हैं हाइड्राइड्स। तो हमने क्या है नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। ठीक है, अब बढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जो मेटल्स हैं वो कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अदर। The series in which metal are arranged in the decreasing order of reactivity is known as reactivity series। देखिए जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या है पोटाशियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, लेकिन वही सबसे कम कौन है प्लेटिनम। तभी तो क्या है गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम होता है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर है, ये क्या होता है लेस रिएक्टिव होते हैं। और इनके क्या है सिंबल्स हैं, पोटाशियम का K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का है Mg, एल्यूमिनियम का Al और कार्बन का C। तो क्या है ये क्या है इनकी जो इनको हमने इस हिसाब से अरेंज किया है कि कौन सा जो
मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लिस्ट रिएक्टिव है। तो आप देखोगे जो पोटाशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, वहीं जो प्लेटिनम है वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अदर। ओके, अब हमें यहाँ पे देखिए कुछ इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमने अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या आता है, फर्स्ट नोबल गैस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नोबल गैस में क्या होता है, जो इनके शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से फिल होते हैं। वहीं जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ की जो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे सेल्स हो गए M N, तो उसमें क्या होता है, कुछ में या तो प्रॉपर होंगे या कुछ में जो उनको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। वहीं नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में क्या होता है कि इनकी जो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन इधर आप देख रहे हैं, लेकिन इनको भी क्या होता है, अपने जो स्टेबल है रहने के लिए क्या होता है, या तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ते हैं या खुद से इलेक्ट्रॉन देना पड़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नोबल गैस में क्या है कि जो उनके शेल्स हैं वो क्या प्रॉपर तरीके से फिल होते हैं। जब आपके पास फिल है, मतलब कोई जगह ही नहीं है किसी और को देने के लिए, तो आप क्या है, स्टेबल हो। बट इनमें नॉन मेटल्स में क्या होता है, कुछ में क्या होता है, जगह होती है तो क्या खुद से दे देते हैं मेटल्स को या खुद किसी और से ले लेते हैं। उसी है क्या है, जब हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो जब भी क्या होता है, हमने एक चीज़ डिस्कस की कि जो मेटल और नॉन मेटल्स में क्या होता है, इनकी जो शेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, जिनके शेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, या तो इनके पास या तो ज़्यादा होते हैं या तो कम होते हैं। और इसी को क्या करने के लिए, जैसे जो ज़्यादा वाले होते हैं क्या करते हैं, वो लेस वाले को, जिसको ज़रूरत होती है उसको क्या करते हैं, मतलब दान कर देते हैं। एक हिसाब से समझ लो कि दान करते हैं या डोनेट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो अपने को एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबल बना लेते हैं। तो वैसे ही होता है, द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल। क्या, मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। कैसा कि जब भी क्या होता है, जो मेटल है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स को, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओके, तो इसमें देखिए जो सोडियम है, यहाँ पे देखिए सोडियम है, उसकी जो देखो उसका जो क्या है, यहाँ पे सोडियम नहीं है, यहाँ पे देखो 11 है। तो उसकी देखो जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए ऐसे है 281, यहाँ पे हमने लिख लिया हुआ है 281। अब देखिए यहाँ पे जो 1 वाला है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। या तो इसको 7 और लेना पड़ेंगे तभी हो पाएगा, या तो इसको, ठीक है, तभी इसका क्या 8 बन जाएगा, तभी अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब इसके पास ज़्यादा है, या तो ये दे या तो किसी और से ज़्यादा ले, देखिए, लेकिन आपके पास थोड़ा कम है और किसी और के पास इतना ज़्यादा है कि अगर आप वो थोड़ा कम वाला उसको देंगे तो क्या होगा, उसका काम चल जाएगा। तो ऐसे ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे इसके 287 है। देखिए यहाँ पे कहाँ गया क्लोरीन, यहाँ पे देखिए 287 है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या है, उसको 8 करना है, तो इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि उसका ऑक्टेट पूरा हो पाए, ठीक है, उसकी जो जगह है वो पूरी हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो सोडियम है इसके पास भी क्या है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, और क्लोरीन के पास क्या है, 7 है, उसको सिर्फ एक की ज़रूरत है। तो क्या करेगा वो, अब जब भी क्या देखो, आप जब भी आप लोन देते हो, एक एग्जांपल के तौर पे मानो, जब भी आप देखो लोन देते हो तो आप पॉजिटिव हो, क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा मेरे को देगा। जब आप लोन लेते हो तो आप क्या हो, नेगेटिव में रहते हो, कि आपको पता है कि आपको जो भी इनकम आएगी वो आपको किसी ना किसी को देनी है। तो वैसे ही रहता है यहाँ पे, देखो जब भी क्या होगा, सोडियम से जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्लोरीन ले लेगा, तो तभी क्या कर पाएगा, अपने ऑक्टेट को पूरा कर पाएगा, तभी बनेगा वो क्लोराइड एनायन। ऐसे ही है, देखो यहाँ पे सोडियम के पास क्या है, देखो एक एक्स्ट्रा था, क्लोरीन को चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, इस सोडियम ने क्या किया, अपना जो एक 1 इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन को। तो जिससे क्या बना, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को। और क्लोरीन क्यों है नेगेटिव में, क्योंकि इसने लोन लिया है सोडियम से, ओके।
तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे इस वाले को, इसके पास ज़्यादा था, इसको एक चाहिए था, तो यहाँ पे इन्होंने देखो ये कर दिया, तो उसने क्या किया, +1 डोनेट किया और करके किया, तब करके क्या हुआ, उसके बाद ही इनका क्या हुआ, जब एक कंबाइन करके एक दूसरे को दे देंगे तभी तो एक दूसरे का चार्ज फिल कर पाएंगे और एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। फिर देखो यहाँ पे 0 चार्ज हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी यही चीज़ है, सोडियम एटम्स एंड क्लोरीन। यहाँ इसके पास देखो ये 1 एक्स्ट्रा है और इसको यहाँ पे देखो एक ब्लैंक है, इसको एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको सोडियम इसको दे देगा और क्या कर देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इसका हम फिजिकल नेचर देखेंगे। अब देखो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं क्या, किससे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। तो इनके जो ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और इनके ये जो है इजिली क्या होता है, ये ना ब्रेक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, या इनको हम अलग नहीं कर पाते। तो दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, जब इनको ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देंगे तो क्या होंगे, ब्रिटल होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बट इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब भी क्या होता है तो इनके लिए हमारे को क्या बहुत जो है एनर्जी जो है वेस्ट करना पड़ती है, बहुत एनर्जी हमारे को लगाना पड़ती है, उसके बाद ही इनको क्या होता है मेल्ट कर पाते हैं और बॉयल कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो इन पे अंदर जो क्या होती है इंट्रायोनिक जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रायोनिक अट्रैक्शन होती है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स जैसे कैरोसिन में और पेट्रोल में। ओके, अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब शो होती है, ठीक है, जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, जब उसमें फ्रीली चार्ज जो है पार्टिकल्स होंगे। A solution of an ionic compounds in a water contains ion which moves the opposite electrode when electricity is passed through the solutions. अब ionic compounds में भी क्या है, जो ions होते हैं जब वो क्या होते हैं उनमें वाटर कंटेन होता है, वाटर कंटेन आयंस, इनमें क्या होता है जो विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम तो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की साइड। द आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब सॉलिड स्टेट में होगा तब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है वो इजिली जो है फ्रीली क्या करता है मूव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव नहीं कर पाती है। ओके, बट क्या होता है जब ये क्या होता है सॉल्युबल में होते हैं, सॉल्युबल स्टेट में होते हैं, तो इसमें क्या होता है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये हमने चीज डिस्कस कर ली। अब है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, बट अब हम करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में हमने देखा कि क्या होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, बट इसमें क्या होता है इज फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। इसमें क्या करते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं इक्वल शेयर करते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब जैसे अगर मैं आपको 1 दूंगा तो आप भी मेरे को 1 ही दोगे, अगर मैं आपको 2 दूंगा तो आप भी मेरे को 2 ही दोगे। मतलब क्या है हम इक्वल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और उसमें क्या करेंगे तो दोनों जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं वो सिर्फ इक्वल अनइक्वल नहीं करेंगे। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर या बॉन्डिंग पेयर्स। ठीक है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी कहते हैं। शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग पेयर विल इंश्योर दैट द एटम अचीव स्टेबिलिटी इन देयर आउटर सेल्स। और जो ये क्या है
जो शेयरिंग है बॉन्डिंग पेयर में, ये क्या इंश्योर करती है कि जो एटम्स हैं उन्होंने अचीव कर ली दी है स्टेबिलिटी किसमें, आउटर सेल में। ओके, याद रखना किसमें, आउटर सेल में, विच इज सिमिलर टू द एटम ऑफ नोबल गैसेस। जब क्या करेंगे, ये शेयर कर देंगे और इसमें स्टेबिलिटी आएगी तो ये किस तरह से लगेंगे, ये नोबल गैस की तरह बिहेव करेंगे या उनकी तरह लगेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखो ए मेटल है और ए बी मेटल्स है। इसमें इन्होंने क्या किया कि ए को भी 1 की ज़रूरत है, बी को भी 1 की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया, वो क्या करिए, इन्होंने जो उनके पास शेयर कर दिया एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ को क्या कर दिया, जो है स्टेबल क्रिएट कर दिया। जैसे अब इनकी क्या, दोनों की क्या है, जो नीड्स है वो पूरी होगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और थैंक यू एंड